हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीक्षा क्लासेज स्टडी में। हम लोग समांतर श्रेणी के लास्ट चैप्टर देख रहे हैं। ठीक है, लास्ट चैप्टर के 1 नंबर और 2 नंबर हम बनाए हुए हैं और 3 के 1 बना दिए थे और 10 को सवाल इसमें था, तो 10 को में 1 हम बना दिए थे, 9 को होमवर्क के रूप में दिए थे बनाने के लिए। मात्र 3 गो लड़की बना के लाई है, जिसमें पहला नंबर में भेजी स्तुति कुमारी है, इसके बाद ऋषि है, ऋषि के बाद कौन है, रुचि है। ये तीनों लड़की मात्र सवाल बना के दिए है, बाकी बात कोई नहीं बना के लाया है। चलिए कोई बात नहीं है, आज हम लोग देखेंगे 3 के दूसरा सवाल। ठीक है, देखिए तीन के दूसरा में देखेंगे, फिर से आज पहला देख लेते हैं, इसके बाद दूसरा बनाएंगे। ठीक है, कल बनाए थे, हालांकि जो आदमी नए होंगे उसको तो नहीं दिखाएगा, इसलिए हम फिर से बना देते हैं। a बराबर 5 है, d बराबर 3 है और an बराबर 50 दिया है। 50 इतना आपको दिया हुआ है। ठीक है, इतना दिया हुआ है, निकालने के लिए कहा है आपको n बराबर व्हाट और Sn बराबर व्हाट, मतलब n और Sn आपको निकालना है। ठीक है, a दिया है, d दिया है और an दिया है, ये सब दे दिया, तो n निकालने में हमको टाइम नहीं लगेगा। देखिएगा, लिख सकते हैं an बराबर कितना दिया है, an बराबर 50 दिया है, an बराबर कितना है 50 है। तो an के सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 गुने d बराबर 50। अब ये तेग हम कहाँ से लिया है, ये कहाँ से ला दिए, तो ये लाए हैं an के सूत्र है। किसका सूत्र है, an के सूत्र होता है, जैसे में a 5.1 और 5.2, पूरे में तो हम इतने सूत्र पढ़े an के सूत्र। तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 गुने d बराबर कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। अब देखिए a के जगह पर दे देंगे 5 प्लस n नहीं दिया हुआ है, छोड़ देंगे n माइनस 1, गुने d के जगह पर दिया हुआ है 3 बराबर 50। देखिए यहाँ प्लस है, प्लस के चिन्ह उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो n माइनस 1 गुने 3 बराबर 50 माइनस 5। n माइनस 1 गुने 3 है, तो लिख देंगे गुने 3 45। अब देखिए n माइनस 1 गुना में है, तो उधर कहाँ चला जाएगा, ये इधर गुना में है तो बराबर से वही पड़ जाएगा, तो बट्टा में मतलब भाग में, 3 ने कहीं 3 और 3 पचे 15। n माइनस 1 बराबर 15, तो n बराबर 15 आई माइनस है, इधर आएगा तो प्लस 1 बराबर कितना हो गया 16। ये आपका n आ गया कितना 16, n आ गया। अब हमको कहता है Sn निकालने के लिए, Sn के सूत्र होता है, Sn का सूत्र होता है, देखिए इसमें कौन सूत्र लगाएंगे, इसमें an दिया हुआ है, an दिया हुआ है और a दिया हुआ है, an दिया हुआ है, a नहीं दिया हुआ है, n दिया हुआ है, an दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम a निकाल लेंगे। क्या करेंगे, a भी दिया हुआ है, an भी है, सब कुछ दिया होता है, हम इसको लिखेंगे सूत्र n बाई 2 a प्लस l लिखिए या an लिखिए। ठीक है, एक लड़का बोला है कि सर a प्लस n माइनस 1 नहीं हो सकता है, तो नहीं होगा, इसके अलावा कोई सूत्र दूसरा नहीं होगा, या तो इसके जगह पर l रहेगा और नहीं तो an रहेगा। ठीक है, एक और सूत्र इसका लिखा हुए हैं, Sn बराबर n बाई 2, Sn बराबर n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 गुने d
या तो ई सूत्र होगा और नहीं तो ई सूत्र होगा, इसके अलावा दूसरा कोई सूत्र नहीं है। ठीक है, सिर्फ दो है, एस एन बराबर एन बाई टू, ए प्लस एल कहिए या ए प्लस ए एन कहिए। ठीक, या एस एन बराबर एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन गुने डी। ठीक, इसके अलावा दूसरा कोई सूत्र नहीं है। तो हम लोग अभी ई सूत्र बनाएंगे। पहला ई सूत्र बनाएंगे तो ए एन दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, ए एन के साथ साथ क्या दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है और ए भी दिया हुआ है। तो ए एन ए दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट बनाएंगे एस एन के सूत्र पर। ठीक है, एन बराबर 16 आया हुआ है, एन बराबर 16 है तो लिखेंगे 16/2, 16/2। पहले तो इसको सूत्र को मिटाने दीजिए, आई सूत्र भी बन जाएगा और आई सूत्र भी बन जाएगा। तो आपको कोई दोनों में से कोनो सूत्र बना सकते हैं। एन के जगह पर देंगे 16/2 है, ए के जगह पर दिया हुआ है 5 दे देंगे, प्लस ए एन चाहे एल, ए एन चाहे एल कितना दिया हुआ है 50, 8 दूना गुना 50 5, 8 पंचे 40, 40 4 44। ये आपका हो गया एस एन बराबर, एस एन बराबर हो गया 440, एन हो गया 16 और एस एन हो गया 440। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। इक्वले हालांकि इक्वले बनाए हुए थे, अगर आप नहीं देखे हैं तो इसलिए हम दोबारा में बता दिए हैं, नहीं तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, ए बराबर 7 है और ए 13 बराबर 35 है। अब हमको निकालना है डी बराबर व्हाट, इसके बाद एस 13 बराबर, एस 13 बराबर व्हाट। चलिए ई दो को हमको अभी निकालना है, ए दिया हुआ है, ए 13 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ए दिया हुआ है, ए 13 दिया हुआ, तो ए 13 पहले दिया हुआ, ए 13 को देख लेंगे। ए 13 बराबर 35 दिले हैं। अब ए 13 के सूत्र कथी होता है, ए 13 के सूत्र कथी होता है, ए प्लस 1 कम 12 डी। याद कीजिए पिछले के वीडियो में बताए हुए हैं। ठीक है, तो a प्लस 12 डी हुआ 35 हो गया, a के जगह पर दिया हुआ है 7, तो लिखेंगे 7 प्लस 12 डी बराबर 35, 12 डी बराबर 35। आई प्लस है उधर जाएगा, अचर है, चौर अचर हो जाएगा, तो अचर उधर जाएगा तो -7, तो 12 डी बराबर 35 में से 7 घट गया था 28। देखिए तो 12 डी बराबर 28 हुआ, तो क्या करेंगे, डी बराबर 28, अब बटा में चल जाएगा 12, तो 4 का 4 पढ़ेंगे, 4 सते 28, 4 तिया ही 12, मतलब हो गया 7/3। ये आपका एगो आंसर हो गया 7/3। ठीक, अब चलेंगे एस 13 निकालेंगे। एस 13 कहने का मतलब क्या हुआ, एस 13 और जगह पर एन के जगह पर 13 है, एक मतलब एन बराबर कितना हो गया, एन बराबर 13 हो गया। चलिए तो एस 13 का सूत्र होता है एन बाई 2, मतलब 13/2 इंटू ए के जगह पर क्या देंगे 7 प्लस एल के जगह पर क्या देंगे 35, 13/2 गुने 7 4 7 5 12
42 हो गया, 21 दूना 42, 13 कहीं 13 के 3, हाथ में 1, 13 दूना 26, 26 1 27, कितना हो गया 273। ये आपका हो गया S13 बराबर 273, 273 हो गया आपका आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। बहुत गर्मी है आज। देखिए अगला क्वेश्चन, 3 नंबर में है A12 बराबर 37 है, A12 बराबर 37, ठीक, और D बराबर 3 दिया हुआ है। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है A बराबर व्हाट और S12 बराबर व्हाट। S12 निकालना है और A निकालना है। चलिए तो ध्यान देंगे, यहाँ A12 दिया हुआ तो हम लिखेंगे A12 बराबर 37। अब देखिए A12 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, A प्लस 11D हो गया 37, A प्लस 11D बराबर 37। अब A के जगह पर नहीं दिया हुआ है, D के जगह पर 3 दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस 11, A प्लस 11 गुन्ने D के जगह पर क्या लिखेंगे 3 बराबर 37। तो A बराबर A प्लस 11 33 बराबर 37। तो A बराबर 37 प्लस उधर जाएगा तो माइनस 33। A बराबर कितना हो गया, A बराबर हो गया 4। हमारे पास आ गया A, हमारे पास आ गया N और हमारे पास आ गया AN, ठीक है, AN भी है, A भी है और N भी है, लिख देंगे। तो SN बोला है निकालने के लिए, क्या बोला है, S12 बोला है। 12 कहने का मतलब क्या है कि N के जगह पर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। SN के सूत्र होता है N/2, छोटा वाला फॉर्मूला पर चलेंगे, A प्लस L पर चलेंगे, क्या A प्लस L पर चलेंगे। हमको ऑलरेडी AL दिया हुआ है, L दिया हुआ है मतलब AN दिया हुआ है, तो हम कहला जाएंगे बड़ा फॉर्मूला पर निकालेंगे तो वो भी बनेगा, लेकिन हम ऐसे निकालेंगे। देखिए N दिया हुआ है तो N कितना दिया हुआ है 12 है, तो लिख देंगे 12/2 A कहाँ है, A कहाँ है खोजिए, अभी A निकाले हैं 4, क्या निकाले हैं 4, तो लिख देंगे 4 अब प्लस L कितना है, A12 बराबर कितना है 37, 2 छक 6 गुने 7 11 3 1 4 गुना करेंगे 6 का ही 6 चौक 24 246 आपका हो गया आंसर। लिखेंगे A बराबर 4 तथा S12 बराबर 246, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अगला देखेंगे अब चौथा नंबर क्वेश्चन, लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी। आप लोग अगर होमवर्क बनाए रहते तब लगता है कि हाँ कहाँ हमको दिक्कत है, कहाँ प्रॉब्लम है, लेकिन आप बनाए नहीं है, कैसे पता चले कहाँ कहाँ दिक्कत है सर। सिर्फ 3 गो लड़की, स्तुति, ऋषि और रुचि, यही 3 गो बना के दिखाई है, भेजी है तीनों। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर देखेंगे, 4 नंबर में 3 के 4 है, 4 नंबर में A3 बराबर 15 है और S10 बराबर 125 है, तो D और A10 निकालना है, तो D और A10 निकालना है। चलिए A3 बराबर 15 है, तो A3 बराबर 15
इसका क्या मतलब हुआ, A3 है कि A13 है, A3 है, A3 बराबर 15 है तो A3 का क्या मतलब हुआ, इसका सूत्र क्या होगा, A + 2D बराबर 15, A + 2D बराबर 15। ए न A दिया है ना कहीं D दिया है, कहीं नहीं A दिया है नहीं D दिया है, D तो निकालना ही है, तो इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब दूसरा देखेंगे क्या दिया हुआ है, SN बराबर S10 बराबर 125 दिया हुआ है, S10 बराबर कितना दिया हुआ है 125। तो SN के सूत्र क्या होता है, SN के सूत्र लगाएंगे हम N/2 इंटू 2A + N-1 गुने D बराबर कितना है 125। देखिए N के जगह पर क्या करेंगे, N 10 लिख देंगे, 10/2। 2A के जगह पर क्या करेंगे, A तो दिया नहीं है, A बराबर नहीं दिया है तो 2A लिख देंगे, प्लस N 10 दिले हैं, 10 में से कहाँ N दिले हैं, N जो दिया हुआ है 10 N होता है, इसका मतलब N होता है तो N के जगह पर 10 लिख लेता हूँ, लिख देंगे N के जगह पर 10। और D नहीं दिया हुआ है, D नहीं दिया हुआ तो D के D रहने देंगे, बराबर 125। ध्यान दीजिए यहाँ गुन्ना में है 5 दूना 10, और यहाँ भी गुन्ने हैं, कथी है गुन्ने हैं, तो गुन्ना है तो डायरेक्ट उधर ले जाएंगे तो कट जाएगा, उधर ले जाएंगे तो कहाँ चला जाएगा भाग में, तो हो जाएगा 2A + 9, 10 में से 1 घटेगा था 9 D से गुना होगा तो 9D बराबर 125 बटा 5, 5 दूना 10 50 25 हो गया, 2A + 9D बराबर 25। इस समीकरण हो गया 2। चलिए समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 2 को यहाँ लिख देंगे। समीकरण 1 है 1 + 2D बराबर 15, और समीकरण 2 है 2A + 9D बराबर 25। अब देखेंगे समीकरण, इसको तो 1 लिख दिए, इसको 2 लिख दिए। अब क्या करेंगे, या दोनों में से एक को काटना है, या तो D वाला को काटिए या तो A वाला को काटिए। इसको काटने के लिए क्या करते हैं समझ लीजिए, आपको अगर D वाला काटना है तो हम क्या करेंगे, नीचे 9 है ना तो ऊपर भी 9 से गुना कर देंगे, ठीक है। ऊपर 2 है तो नीचे 2 से गुना कर देंगे, या ऊपर 9 कुछ है तो 1 है तो लिखेंगे समीकरण 1 में नीचे 2 है तो नीचे से ऊपर गुना कर देंगे, और ऊपर 1 है तो ऊपर से नीचे गुना कर देंगे, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से और 2 में 1 से गुना करके घटाने पर। अब कैला घटाएंगे, तो घटाए इसलिए कि सब के सब सिंबल मतलब जोड़े के हैं, एगो प्लस रहता है एगो माइनस रहता है ना, तब क्या करते जोड़ने पर लिख देते। देखिए यहाँ जो ई बनाए हैं 5 डायरेक्ट हम उस पर ले गए हैं, इसको कोई जरूरत नहीं 5 से फिर इसमें गुना करना, 5 से इसमें गुना करना, 5 से इसमें गुना करना, अब फिर उसको निकालना, ठीक है। स्तुति बनाई है 5 से इस सब में गुना कर दिया है, अब फिर क्या किया है 5 को कॉमन निकाल लिया है, तो हम गुना क्या करेंगे से कॉमन जाएंगे निकाल देंगे, डायरेक्ट गुना में तो उधर ले जाकर डायरेक्ट भाग बना देंगे। इसी तरह समीकरण 1 और 2 में 1 से मतलब समीकरण जो 1 है नीचे से गुना कर देंगे, डायरेक्ट यहाँ देखेंगे कि ऊपर जो है उसमें ऊपर जो 1 है उससे नीचे में, और नीचे जो है उससे ऊपर में गुना कर लिख देंगे। समीकरण 1 में 2 से और 2 में 1 से गुना करने पर करेंगे, 2 में इससे गुना करेंगे तो 2 1 कहीं 2, 2 दूना 4, 15 दूना 30। यहाँ लिखने का मतलब हुआ कि ये 2 से 100 में गुना होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, कर दिए। अब 1 से 100 में गुना करेंगे तो 1 से तो गुना करेंगे ज्यों का ज्यों रहेगा, कट गया। -5D प्लस के वैल्यू खत्म हो जाता है, माइनस सिर्फ बचता है, तो -9 में से 4 घट गया तो 5D
अब -25 में से 5 30 घट गया था, सीधे 5 हो गया। चलिए तो D बराबर हो जाएगा 5, अब बटा ई -5 इधर जाएगा, -5, 5 से 5 कट गया क्या मरतबे, -1 मरतबे, तो D बराबर हो गया -1। अब देखिए हमारे पास D आ गया है, D आ गया है, ठीक। अगर D आ गया तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में D के मान रखेंगे, A का मान चलाएगा। अब A 10 क्या, A 1000 कहेगा तो 1000 निकल जाएगा, ठीक है। लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 में D के मान रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है, A + 2D बराबर 15, तो A + 2 गुने -1 बराबर 15, -1 क्या लिखें, तो D के जगह पर -1 आया इसलिए -1 लिखें। अब A प्लस माइनस 2 बराबर 15, A बराबर 15 और माइनस उधर जाएगा तो +2 मतलब हो जाएगा 17। A 17 हो गया, D -1 हो गया, तो हमको क्या निकालना है, A 10 निकालना है। तो A 10 बराबर कह रहा है, तो A 10 का सूत्र कथी होता है, A + 9D, A + 9D। A के जगह पर क्या लिखेंगे, 17 + 9 गुने -1, 17 -9 कितना हो गया, 17 में से 9 घट गया था 8, ये हुआ आपका A 10 हो गया 8, लिखेंगे A 10 बराबर 8 और D बराबर -1, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन में है 5 नंबर में, 5 नंबर में दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर में D बराबर 5 और S 9 बराबर 75, तो A और A 9 निकालना है, तो A और A 9 को निकालना है। देखिए D बराबर 5 है और S 9 बराबर 75 है ना, D बराबर 5, S 9 बराबर 75, तो हम क्या करेंगे, S 9 पहले निकाल लेंगे। S 9 का सूत्र होगा n/2, लिखिए ना पहले, S 9 बराबर कितना है, 75, ठीक। तो S 9 का सूत्र क्या होता है, S 9 का सूत्र होता है n/2 × 2a + n-1 गुने D बराबर 75, ठीक। देखते जाइए n की जगह पर कहाँ से आएगा, n कहाँ दिया हुआ है, n नहीं दिया हुआ है, तो हम जान रहे हैं कि n के जगह पर 9 है, तो ये हमारा हो गया n बराबर कितना, 9, तो 9/2, अब ना a तो नहीं दिया हुआ, तो लिख देंगे 2a + 9 - 1 गुने D कितना दिया हुआ है, 5 बराबर 75। देखिए ये गुणा में है, उस पर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे 2a + 9 में से 1 घट गया 8, 8 में 5 से गुना करेंगे, 8 पंचे 40 बराबर 75। ई गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो भाग में से फिर गुना में बदलेंगे तो उल्टा हो जाता है, 2/9 काटेंगे, 3 दूना 6, 3 5 15, 3 तिहाई 9, तो 2a + 40 बराबर 25 दूना 50/3, 2a बराबर 50/3, आई प्लस उधर जाएगा तो -40 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 2a बराबर एलसीएम लेंगे तो 3 होगा, 3 चौका 12, 120, 2a बराबर
10 में से 0 में से 0 घटाए 0, 12 में से 5 गया 70, -70 बटा क्या हो गया 3। अब क्या करेंगे 2a सीधे a बराबर, ये तो गुना में है, a बराबर हो गया -70 बटा 3 और गुना में इधर जाएगा तो 35 दूना 70 तो क्या -35 बटा 3। ये हमारा हो गया -35 बटा 3। आगे चलेंगे तो a आ गया, d आ गया, अब a 9 बोला तो a d आ गया तो a 9, तो a 9 बराबर कितना होता है a प्लस 8d। a के जगह पर क्या लिखेंगे, अब भी नया है, a बराबर -35 बटा 3 अब प्लस 8 और d के जगह पर क्या है 5। ध्यान दीजिए 35 -35 बटा 3 प्लस 8 पंचे 40 बट्टा पर के घटाव करेंगे 3 35 4 तिहाई 12, 120 में से 35 जो घटाएंगे प्लस के चिन्ह हो गया, बड़ा का 120 है और छोटा 135 है, 10 में से 5 घट गया 5, बच गया ये 11, 11 में से 3 घट गया था 8। ये हो गया आपका an 85 बटा 3 और a बराबर हो गया -35 बटा 3। ये आपका हो गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत हार्ड क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। देखिए 3 के 6 में है a बराबर 2 d बराबर 8 और SN बराबर 90 दिया है, तो n और an ज्ञात कीजिए। देखिए a बराबर 2 है, d बराबर 8 है और SN बराबर 90 है, तो n और an ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ SN बराबर कितना 90, SN बराबर 90, और नहीं तो SN के सूत्र लिख दीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं। SN के सूत्र होता है a प्लस n-1, गड़बड़ हो रहा है देखिए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने d। ये आपका हो गया SN के सूत्र। SN कितना दिया हुआ है, SN 90 दिया हुआ है, तो 90 लिख देंगे बराबर n/2 है, n/2 दे देंगे, 2 के जगह पर a के जगह पर दे देंगे 2 प्लस n नहीं दिया हुआ है, n के जगह पर छोड़ देंगे, n-1 रहने देंगे, और d के जगह पर दिया हुआ है 8। थोड़ा ध्यान दीजिए 90 बराबर n/2, 2 दूना 4, 8 में n से गुना करेंगे तो 8n, 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8, 90 बराबर n/2, 8 में से 4 घट गया तो पहले तो 8n लिख देंगे, 8n, 8 में 4 घट गया तो -4, नब्बे है। 90 को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टी गुना कर सकते हैं हम, या इसमें इससे गुना कर देंगे। ठीक है, देखिए या तो आप क्रॉस गुना कर दीजिए, क्रॉस मल्टी, या तो आप इससे इसमें गुना कर दीजिए। ठीक है, आप क्या कीजिए 90 से 2 में गुना कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से ऐसा में गुना करेंगे, या हम रहने देते हैं 90/1, एक स्टेप से देखिए, इसके बाद समझिएगा। n में n से गुना करें, n में 8n से गुना करेंगे, बटा में 9 कुछ होता है 1 है, बटा में 9 कुछ होता 1 है, n में 8 से गुना करेंगे तो 8n² और 2 में 1 से गुना करेंगे तो बटा
2। ठीक, अब देखिए n में 4 से गुना करेंगे तो 4n, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2। 90 बराबर 4n² माइनस 2n। ठीक है, अब देखिए 90 हो गया बराबर 4 इसमें 2 इसमें भी 2 इसमें भी 2 कॉमन निकाल देंगे तो n 2n² और माइनस 2 के 2 निकल गया तो सीधे n हो गया। ठीक है, 2 से काट देंगे, 45 दूना 90। यहाँ देखिए, यहाँ हम लिख सकते हैं 2n² माइनस n बराबर 45। ठीक है, इसको हम 2n² माइनस n एक प्लस के इधर लाएंगे तो माइनस 45 हो गया बराबर 0। इसको फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे। फर्स्ट इंटू लास्ट में क्या होता है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। फर्स्ट इंटू लास्ट में होता है फर्स्ट मतलब पहला, लास्ट मतलब अंतिमा। फर्स्ट इंटू लास्ट मतलब ए इंटू मतलब गुना, मतलब 2 में अंतिमा से गुना करना है तो 45 गुना 90 को कैसे तोड़िए, घटाने पर 1 आएगा तो 10 नमा 90। 10 में से 9 घट गया तो 1 आ गया हमारा। लिख देंगे 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। देखिए अब किसको माइनस लिखेंगे किसको प्लस लिखेंगे कैसे पता चलेगा, तो अगर यहां माइनस दिया रहेगा तो हर हाल में बड़का वाला माइनस होगा। ठीक है, 2 इसमें भी 2 इसमें भी, अब दोनों में कॉमन निकालेंगे और दोनों में कॉमन है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 10 है तो 10 में 2 है ना, 2 गुने 5। ठीक, तो जब ये 2 कॉमन निकालेंगे अगर n निकालेंगे तो इसमें सीधे एक n बच जाएगा और माइनस 2 पंचे 5 बच गया। देखिए 9 इसमें भी 9 इसमें भी है तो 9 निकाल लिए तो n और 9 पचे 45। देखिए 2 एगो बाहर वाला लिख देंगे, एगो घर वाला, मतलब एगो अंदर वाला लिखेंगे और एगो बाहर वाला। तो एक बेरी लिखेंगे अंदर वाला, अभी लिखे बाहर वाला 2n प्लस 9। अब इसके बाद लिखेंगे 2 को अंदर वाला एक के रंग के है, दोनों में से एगो लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ n हर हाल में पॉजिटिव होगा, मतलब प्लस वाला होगा, माइनस वाला कभी हो नहीं सकता है। ठीक है, तो देखिए इसको जो तोड़ेंगे 2n प्लस 9 बराबर 0 तो 2n बराबर माइनस 9, तो n बराबर माइनस 9 बटा 2, मतलब ये माइनस में हो गया तो ई कभी नहीं होगा। ठीक है, इसको तोड़ेंगे n माइनस 1, n माइनस 5 बराबर 0, n बराबर माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा, यू आर पॉजिटिव। n हमारा आ गया 5। ठीक है, अब देखिए n आ गया 5, पहले तो a दिया हुआ है 2, d दिया हुआ है 8, हमको n निकालना था तो n बराबर 5 आंसर हो गया। अब an निकालना है तो an बराबर सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने d। a दिया हुआ है 2, n दिया अभी निकाले है 5, d दिया हुआ है 8, 2 प्लस 4 गुने 8, 2 अब प्लस 8 चौका 32, 32 2 कितना हो गया 34। ये हो गया आपका आंसर। इस हिसाब को आप स्क्रीनशॉट लिए और एक बार अपना नोटबुक पर बनाइए, इसके बाद देखिए क्या स्थिति है। अगला क्वेश्चन अब देखेंगे। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखें 3 के। संतमा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है a बराबर 8, a बराबर 8 है और an बराबर 62 है, तो sn बराबर भी दिया हुआ है 210 दिया हुआ है, तो n और d निकाले, n और d निकाले। चलिए n और d निकालना है। आप देखिए sn के सूत्र में होता है an होता है, चाहे l a भी होता है। ठीक है, तो
तो हम डायरेक्ट निकालेंगे एस एन पर। एस एन बराबर कितना दिले 210 दिले। एस एन के सूत्र क्या होता है? एस एन के सूत्र होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन या एल। ए प्लस ए एन या एल बराबर कितना हो गया 210। एन तो नहीं दिया हुआ है, एन तो न दिले है, एन निकालना है तो n/2 ए कितना दिया हुआ है 8 प्लस ए एन कितना दिया हुआ है 62 बराबर 210। ध्यान दीजिए, इसको क्या करेंगे n/2 गुणे 8 2 10 6 1 70 70/1 बराबर 210। देखिए 35 दूना 70 कर सकते हैं, 35 दूना 70। अब 35 n बराबर 210 है तो n बराबर कितना हो जाएगा 210/35। काटेंगे 5 7 7 5 35 और 7 3 21 और 5 6 30। ये हो गया n बराबर कितना 6। n बराबर हो गया 6। आगे देखिए, अब d निकालना है हमको। क्या निकालना है d। अब कैसे निकलेगा? ए हमारा पास है, n हमारा पास है और an भी दिया हुआ है तो डायरेक्ट d निकाल जाएगा। देखेंगे an बराबर होता है a प्लस n-1 गुने d। an कितना दिया हुआ है 62 बराबर a के जगह पर 8 दिया हुआ है प्लस n, अभी n निकाले हैं 6, लिखेंगे 6 माइनस 1 गुने d नहीं दिया हुआ है। क्या करेंगे 62 प्लस में इधर आ गया था -8 बराबर 6 में से 1 घट गया था 5 d, 12 में से 8 घट गया था 4, बच गया 6 5 54 हो गया बराबर 5। देखिए तो d बराबर 54/5 हो गया आपका d आंसर 54/5। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नहीं समझे तो कमेंट कीजिए कि कौन कै नंबर क्वेश्चन। हाँ, कमेंट करते सीधे कहते नहीं समझे सर, आप वहाँ लिखिए कि सर क्वेश्चन नंबर 3 के 7 नहीं समझे, 8 नहीं समझे, 11 नहीं समझे, 12 नहीं, ऐसे करके लिखिए। कहिए तो दोबारा हम कॉल के समझा देंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये हल्का हिसाब था इसलिए तेजी मार दिए हैं। तीन के 8वां क्वेश्चन देखेंगे। 3 के 8 में है an दिया हुआ है, d दिया हुआ है और sn दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है n और a निकालना है। हम क्या करेंगे लिखेंगे an बराबर कथी है an दे दिया है 4 दे दिया है। अब an के सूत्र क्या होता है? an के सूत्र क्या होता है? a प्लस n-1 गुने d बराबर 4। अब देखिए नहीं इसमें a दिया है नहीं d दिया है, सिर्फ d दिया है, तो a भी नहीं दिया है n भी नहीं दिया है, तो हम जो दिया है उसी को लिख देंगे। a प्लस n-1 और d के जगह पर क्या दिया हुआ है 2 बराबर 4। ध्यान दीजिए थोड़ा, a प्लस 2 में n से गुना करेंगे तो 2n, 2 में गुना करेंगे 1 से तो 2 बराबर 4। इसको a को इधर रहने देंगे, बाकी सबको उधर ले चलेंगे। तो a प्लस a बराबर इस सबको उधर ले जाना है 4 माइनस 2n प्लस 2। तो a बराबर 4 2 6 माइनस 2n, ये हमारा हो गया समीकरण 1। या जहां कहीं भी उसमें a का मान पूछेगा हम देंगे 6 माइनस 2n। देखेंगे तो अब Sn बराबर होता है, Sn कितना दिया हुआ है -14 दिया हुआ है। हम लिख सकते हैं Sn के जगह पर हम लिख सकते हैं n/2 a प्लस
एल या ए एन बराबर -14। अब देखिए एन नहीं दिया हुआ है, तो एन नहीं दिया हुआ तो n/2 लिख देंगे, ठीक। ए के जगह पर दिया हुआ है 6 - 2n, 6 - 2n अब प्लस an के जगह पर भी 4 दे ले हैं -14। क्या करेंगे बट्टा में हम डायरेक्ट वहाँ ले जाएंगे तो गुना में चला जाएगा, तो n 6 4 10 - 2n बराबर -28। क्या किए, चाहे नहीं ले जाएंगे, रहने दिए, इधर रहने दीजिए -14। अब क्या करेंगे n/2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, 2 कॉमन निकालेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा कितना n, सीधे n हो जाएगा बराबर -14। देखिए 2 से 2 कट गया, n से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 5n, n से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा n² बराबर n -14 दे ले हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे या इस सबको उस पार ले जाएंगे, ठीक है। उस पार ले जाएंगे, उस पार ले जाएंगे तो -n है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा +n हो जाएगा, ये +5 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -n हो जाएगा, और ये तो इधर माइनस में है, तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब करेंगे n² -5n -14 को क्या, इसको करेंगे हम फर्स्ट इंटू लास्ट। 14 को कैसे तोड़ेंगे कि घटाने पर 5 आए, 14 को कैसे तोड़ेंगे कि घटाने पर 5 आए, 7 दूना 14, 7 और 2 में टूटेगा। देखिए जगह ही बहुत कम है, यहाँ तोड़ते हैं। इसको क्या करेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे। फर्स्ट इंटू लास्ट का मतलब होता है पहला, फर्स्ट मतलब पहला, इंटू मतलब गुना, और लास्ट मतलब अंतिम। तो फर्स्ट में लास्ट से गुना करेंगे तो 14 में 1 से गुना करेंगे 14। अब 14 को कैसे तोड़े कि जो घटाने पर 5 आए, ठीक। 7 दूना 14, n² प्लस 7 दूना 14। यहाँ भिड़ा बात कहती है कि किसको प्लस करेंगे और किसको माइनस करेंगे पता नहीं चलता है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ अगर माइनस लगा हो तो बड़ा वाला को हर हाल में हम क्या करेंगे माइनस करेंगे और छोटा वाला को प्लस करेंगे। अब बड़ा वाला को जो माइनस कर दिए, पहले हम 7 भी लिख सकते थे, बाद में 2 लिखते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कॉमन लेंगे, इस दोनों को कॉमन लेंगे और अ दोनों को कॉमन लेंगे। तो अ दोनों में है, n दोनों में है, तो n बाहर निकाल दिए, तो n बराबर हो गया n + 2। आई में 7 दोनों में है, तो -7 निकाल दिए, तो n प्लस माइनस निकाल दिए हैं तो माइनस से प्लस हो जाएगा, 7 दूना 14। देखिए अंदर वाला अगर दोनों समान है तो हमारा फर्स्ट इंटू लास्ट ठीक है, इसमें भी n + 2 है, इसमें भी n + 2 है, ठीक। अब क्या करेंगे, एक बेरी लिखेंगे बाहर वाला, एक बेरी लिखेंगे n - 7 बाहर वाला, और एक बेरी लिखेंगे अंदर वाला n + 2। देखिए इसमें क्या होता है, निगेटिव वाला आंसर नहीं होता है, तो n - 7 बराबर 0, तो n बराबर इधर जाएगा तो पॉजिटिव में मतलब +7 हो जाएगा, तो ये हमारा हुआ n बराबर आंसर, ठीक है। उसको तोड़ेंगे तो n + 2 है, इसको तोड़ेंगे तो n + 2 बराबर 0, तो n बराबर प्लस उधर जाएगा तो -2, माइनस वाला आंसर कभी नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अब लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में n के मान रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ है, लिखेंगे a बराबर 6 - 2n है, 6 - 2n है, तो a बराबर
6 के 6 दे देंगे, माइनस 2 के जगह पर 2 देंगे, और एन अभी निकाले कितना 7, तो 6 माइनस 7 दूना 14, 14 को में 6 घट गया क्या गो -8 गो, ए को आंसर हमारा ई हो गया, और ए को आंसर हमारा एन लिखेंगे, ए बराबर -8, एन बराबर 7, ये दोनों हमारा हो गया आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। नौ नंबर क्वेश्चन देखिए, a बराबर 3 दिया हुआ है, n बराबर 8 है, और s बराबर 192 है, तो सिर्फ d निकालना है। सिर्फ क्या निकालना है? d। तो हम जानते हैं कि एस एन बराबर हमको दिया हुआ है कितना 192, एस एन बराबर दिया हुआ है 192, तो एस एन के सूत्र कथी होता है n बाई 2, n बाई 2 a प्लस देखेंगे कौन सूत्र लगाएंगे, इसमें तो एस एन एन नहीं दिया हुआ, तो इसमें हमको लगाना होगा बड़का वाला सूत्र, तो 2a प्लस n माइनस 1 गुने d बराबर 192 दिया हुआ है। ठीक, n नहीं दिया हुआ, n दिया हुआ है 8, 8 बटा 2, दो गुने a भी दिया हुआ है 3, n दिया हुआ है 8, d नहीं दिया हुआ है, d निकालना है बराबर 192। देखिए 2 चौका 8, इधर गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। क्या करेंगे 3 दूना 6 प्लस 8 में से 1 घट गया था 7, 7d बराबर 192, इधर 4 गुना में है, इधर ले जाएंगे तो चला जाएगा भाग में, 4 चौका 16, 3 4 8 32, 48 हो गया। अब देखिए 7d बराबर 48, ये प्लस में है, उधर जाएगा था माइनस में है, तो 7d बराबर 8 में 6 घट गया 2, 4, 7 गुना में है, कट जाएगा, 7 छक 42, d बराबर कितना हो गया 6, और d ये पूछा था, d आ गया। ठीक है, अगर एक स्टेप बढ़ा दिए हैं, अगर न समझ में आए तो देखिए फिर से एक बार, इसको हटाएंगे, यहाँ d दिया हुआ है गुना में है, तो क्या करेंगे 48 लिखेंगे, 48 में से 6 घटा के लिखेंगे तो 42। ठीक, अब सीधे d बराबर लिखेंगे, तो गुना में है तो यहाँ चला जाएगा भाग में, 7 छक 42, लिख देंगे d बराबर 6। एगो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, देख लेंगे। चलिए लास्ट में दिया हुआ है L बराबर 28, S बराबर 144, कुल 9 पद है, कुल 9 पद है, तो A का मान कहता है A बराबर व्हाट। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। कुल के मतलब क्या होता है n बराबर 9, तो L दे दिले है, S दे दिले है और कुल दे दिले हैं। ठीक, तो हम लिख देंगे इसको एस एन बराबर एस एन या सीधे एस बराबर कितना दिया हुआ है 144। एस के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, एस के जगह पर लिख सकते हैं n/2, क्या n/2 इंटू
ए नहीं दिया हुआ है, ए प्लस एल बराबर 144। देखिए एन दिया हुआ है कितना, कुल पद 9 दिले है तो 9/2, ए नहीं दिया हुआ है छोड़ देंगे, और एल के जगह पर दिया हुआ है 28 बराबर 144। इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे a प्लस 28 बराबर 144 गुने 2/9। कटने वाला है काटेंगे, ना कटने वाला छोड़ देंगे, ठीक है। 9 से काटेंगे, 9 का ही 9, 9 छक 54, ठीक। तो a प्लस 28 बराबर 16 दूना 32। तो a बराबर 32 माइनस 28, a बराबर कितना हो गया, 12 में से 8 कर गया 4, a बराबर हमारा हो गया 4। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कल।